वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। वेलकम बैक इसलिए क्योंकि आज हम दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में यूं जब आप मुझे देख रहे होते हैं ना तो वेलकम बैक ही हो रहा होता है, लेकिन इस वक्त जब प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो मैं आपसे कोई ना कोई कहानी बताती हूँ, कोई ना कोई ऐसा वाक़या शेयर करती हूँ जिससे मैं और आप कुछ सीख पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास बज़ाते ख़ुद एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मौजूद हों जीती जागती, तो फिर हम उनकी मुलाकात आपसे करवा देते हैं, बजाय ये कि हम कहानी सुनाएं या आपको वो बताएं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी दिलावर ख़ान, जो कि पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। यूएस में वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स हुए थे, उसमें आप जीते हैं, गोल्ड हासिल किया है आपने। आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत मुबारकबाद आपको। और आपके साथ मौजूद हैं शारिक अली, जो कि आपके फ़िटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सो सबसे पहले तो दिलावर साहब, ये जो आपकी ओवरऑल जर्नी रही है और बचपन से ही आप मार्शल आर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो जीत है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना, और उस वक्त जब आप यूएस में मौजूद हों और वहीं के ही नेशनल से आपका फ़ाइनल मुकाबला हो और आप उसी को हरा के पाकिस्तान का झंडा लहराएं, तो ये अपने आप में बड़ी एक सादत भी है, खुशनसीबी भी है। तो ये तो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बताया, बट ऑब्वियसली इसके पीछे जितनी मेहनत है और जितनी आपकी कारकर्दगी है उसकी कहानी कुछ हमसे शेयर कीजिए। बेसिकली जिजिट्सो मैंने स्टार्ट किया था 2010 में, और 2016 से ऑनवर्ड्स मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ था 2016 में। उसके बाद मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, एशियन चैम्पियनशिप्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स में। और मेरे इससे पहले एशिया में 6 मेडल्स हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट का मेरे पास सिल्वर मेडल है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड कप में मैं सिल्वर मेडल पहले ले चुका हूँ, और ये मेरा पहला गोल्ड है पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह। और अभी वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में इसके पार्टिसिपेट लिए किया मैंने। मेहनत कितनी की है, या थ्रू आउट मेहनत, जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कितनी अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें कुर्बान कर रहा होता है, कितनी मेहनत कर रहा होता है, ये तो बताएं। मेहनत के बगैर तो खैर कुछ नहीं हो सकता, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ट्रेनिंग के हवाले से मैं बताऊंगा कि हर इवेंट की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद फॉर एग्जांपल मेरा अगर इवेंट है तो मैं उसको, यानी पीरियडाइजेशन कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में स्पोर्ट्स में, कि अभी हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फिर हम चले गए फ्लेक्सिबिलिटी या एजिलिटी पावर ट्रेनिंग पे। फिर जैसे महीना रह जाता है इवेंट में तो फिर हम टेक्निकल पे चले जाते हैं ज़्यादा फोकस। टेक्निकल तो स्टार्ट से ही होता है, वो यानी 12 महीने चलती है, लेकिन एंड में ज़रा सिर्फ टेक्निकल पे जाते हैं ताकि जो बॉडी हमने ट्रेनिंग की रिकवर हो जाए। सही। तो बिल्कुल लाइट ट्रेनिंग पे चले अच्छा, जाते मैं हैं। ये समझती थी कि मार्शल आर्ट जब आप करते हैं या इस तरह की जो भी गेम्स हैं, तो उसमें आप ट्रेनिंग सिर्फ वही करते हैं जो आपके गेम से मुतालिक होती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि जी इसमें फ़िटनेस ट्रेनिंग अलहदा जी से जी जी होती जी है। 3 सेशन होते हैं हमारे, स्ट्रेंथ और स्टेमिना प्लस इनकी जो टेक्निक एक्सरसाइज होती है। अच्छा, आप स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए करवाते हैं या जेनेरिक करवाते हैं? जेनेरिक कराता हूँ मैं ज़्यादा, अच्छा। अभी स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक लड़कों को करवाता हूँ मैं, और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयरों को करा चुका हूँ मैं। अच्छा, फिटनेस तो इसमें आप क्या चीज़ ख़ास, आपकी फ़िटनेस ट्रेनिंग में ऐसी क्या ख़ास बात होती है जो आप समझते हैं कि एक प्लेयर के लिए फ़ायदेमंद होती है? वो फिर हमारी जो सेशन होते हैं ना, जैसे स्ट्रेंथ के लिए वेट ट्रेनिंग कराई हमने, फिर स्टेमिना के लिए स्विमिंग करा दी, रनिंग करा दी। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इनकी टेक्निक पे जो फाइनली। अच्छा, इतनी चीज़ें करना, साथ में आपने मास्टर्स भी किया है, सो पढ़ाई भी साथ है, फिर आपको फ़िटनेस ट्रेनिंग को भी टाइम देना है, फिर आपकी जो मार्शल आर्ट है उसको भी टाइम देना है, और दीगर और भी चीज़ें जो साथ चलती हैं, ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी के मामलात हैं। तो ये कैसे हैंड इन हैंड इस 24 घंटे में कैसे ये तमाम चीज़ें सम हो जाती हैं? बस मैनेज करना पड़ता है, यानी जैसे बचपन में सिखाते हैं कि आपने टाइम टेबल बनाना है, उसी हिसाब से स्केड्यूल के तौर पे करना है, तो बस पूरा स्केड्यूल बनाते हैं, उसी हिसाब से इसे मैनेज करनी पड़ती हैं और सब। जो खाना है आपका, जो डाइट है, मेरे ख्याल में उसका बड़ा रोल होता है कि घर में क्या बन रहा है और क्या नहीं है, और जो बना रहा है आपका फूड, खाते क्या थे आप? सब कुछ सब कुछ खाते हैं? बिल्कुल। कोई इसमें चेंज नहीं है कि जी प्रोटीन डाइट करनी वो है? डिपेंड करता है इवेंट के हिसाब से, ठीक क्योंकि है। बहुत दफ़ा हमें वेट कट करना होता है, वेट कैटेगरी मेंटेन करनी होती है, कभी इंक्रीज़ करना है, कभी हमने वेट कट करना है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन बढ़ाना है, कम करना है, कार्ब्स कितने लेने हैं। तो वो इवेंट के हिसाब से हम लोग अपनी डाइट एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज आप वही नॉर्मल जो घर में अगर कौरमे बिरयानियाँ, रोटियाँ, जो कुछ बिल्कुल बन रहा है वो बिल्कुल सब कुछ खाते सब हैं, खाते हैं। फिर वो ट्रेनर है बर्न करते हमारे, हैं। वो फिर उसी हिसाब से। आप सब इजाज़त दे देते हैं? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बड़ी इस पे बातचीत होती है कि नहीं, जी ये जी जो जी 80% इज़ योर डाइट, तो जी जी आपने प्रोटीन खाना है, कार्ब से दूर होना है, ये करना है, वो करना है, और फिर लड़के तो मैंने अक्सर देखा है कि बिल्कुल सिर्फ एग्स और चिकन पे ही आ जाते हैं। नहीं, वो फिर हमारी जो
ड्यूरेशन होता है ना इवेंट का, 2-3 महीने 4 महीने पहले हम फिर इनको डाइट पे, बैलेंस डाइट पे ले आते हैं। अच्छा, उस बैलेंस डाइट में क्या है, अगर मैं वैसे भी आपसे पूछूं कि वो फैट ज़्यादा नहीं लेना है हमें, अच्छा। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी है, कार्ब लेने हैं। तो उससे किडनीज पे असर नहीं होता प्रोटीन ज़्यादा लेने से? नहीं, फिर पानी का इंटेक ज़्यादा करवाते हैं हम। उससे ठीक फ्लश आउट हो जी जाता है। फ्लैश आउट हो जाता है। और कोई ऐसी चीज़ जो इनके हवाले से खुसूसी तौर पे आपको लगती हो कि जी ये चीज़ इनमें बड़ी ख़ास थी, इस वजह से वन ऑफ द फैक्टर्स है कि ये जीत कर आए हैं? जी बस ये बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं एक्सरसाइज के मामले में, बहुत ज़्यादा पंचुअल हैं। ईद वाले दिन भी फ़ोन करके बोलते हैं कि सर क्या है, कब अच्छा, एक्सरसाइज ईद के लिए आऊँ मैं। वो इवेंट बहुत दफ़ा ये हुआ है कि बस ईद के तीसरे दिन निकलना है, दूसरे दिन निकलना है, तो एंड मोमेंट पे छोड़ नहीं सकते, बस ईद हो गई, बहुत नमाज़ ज़्यादा पढ़ ली। पंचुअल है, बहुत ज़्यादा पंचुअल है ये। अच्छा, बहुत डिसिप्लिन है। बहुत डिसिप्लिन। कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, कितनी देर ये तकरीबन ट्रेनिंग 3 होती से है? 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है इनकी। अच्छा, 3 से 4 घंटे तो इधर ही हो जाते हैं। तो अपने मार्शल आर्ट की जो आप ट्रेनिंग करते हैं वो उसी में कब होती है, करते हैं? वही अलग-अलग अच्छा, सेशन उसी होते में हैं, होते उसी हैं में होती है। सेशंस। जी जी ओके। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम में, तो उसको डिवाइड कर देते हैं ट्रेनिंग्स में। स्पोर्ट्स से और मार्शल आर्ट से आपको वैसे मेंटली क्या फ़ायदा लगता है? ये तो आपकी ज़ाहिर एक सक्सेस बनी, पहचान बनी और आपको बहुत सी चीज़ें, लेकिन मेंटल फ़ायदा भी होता है कोई? मेंटल फ़ायदा बिल्कुल होता है, क्योंकि आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं। जैसे आजकल आप ले लें, ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दूसरी चीज़ों में, तो इनसे दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा यानी हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइंड भी सही रहेगा, फिजिकल आप फिट हैं तो मेंटली फिट भी रहेंगे साथ साथ। हाँ, अब आप हैप्पी भी रहते हैं, कुछ हैप्पी बिल्कुल फीलिंग ऐसा है। होती है ना आपकी, वैसे भी एक्सरसाइज करते वक्त बिल्कुल वो जो ऐसा है। केमिकल्स आपके ये नॉर्मल बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं जी, हैं, तो हैप्पीनेस हार्मोन्स तो आप हैप्पी easy हैप्पी है। रहते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। उस वक्त एनर्जी और गुस्सा ज़रूरी है जब आप गेम में होते हैं? गुस्सा नहीं, जो गुस्सा पहले कर गया वो गया। अच्छा। एग्रेशन अलग चीज़ है और गुस्सा अलग चीज़ है, तो हमने एंगर और एग्रेशन को ज़रा अच्छा, मिक्सअप कर उस देते वक्त हैं। जब आप एक दूसरे के सामने होते हैं, वेदर इट्स अ रिंग या जो कुछ भी है, तो उस वक्त क्या चीज़ आपके जहन में होती है और कैसे आप अपने आप को कंपोज करते हैं? उस वक्त सामने वाला जो एथलीट होता है, हर एथलीट के हिसाब से अलग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। उसका अच्छा। ज़रा बैकग्राउंड पता होता है किस गेम में ज़्यादा, यानी किस पार्ट में, क्योंकि हमारी गेम में स्ट्राइकिंग भी होती है, नीचे ग्रैपलिंग भी होती है, तो हम ज़रा उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। जिस चीज़ में ज़्यादा अच्छा होता है हम उसको ज़रा काउंटर पे जाते हैं, और जिसमें वीक होता है उस पार्ट में ज़्यादा जाने की कोशिश करते तो हैं। ये जो आपकी विन हुई है गोल्ड मेडल वाली, इसमें कौन सा ऐसा दाव लगाया था जो आपके लिए विन विन हो गया? बस लास्ट क्या मैंने पता था आपको उसके बारे में? अब तो हो गया ना। बस सब हम नीचे शेयर करें। ग्रैपल में थे, तो नीचे मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी, तो मैंने कहा ज़रा स्टैंडिंग फाइट स्टार्ट की जाए। तो स्टैंडिंग फाइट स्टार्ट की, टाइम ज़रा शॉर्ट था, उसका होम ग्राउंड था, होम क्राउड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बस यही सोचा कि एक ही हल है, इसको उठा के फेंका जाए। हाँ। तो बस लास्ट मोमेंट मैंने उसको ग्रिप किया और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो हो गई उसको। अच्छा। तो बिल्कुल एंड, यानी आप समझ लें 5 से 10 सेकंड बाकी थे, मैंने थ्रो अप्लाई की और विन हो गया था। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल end जो हम moment पे। टीवी में देखते हैं कि एक तरह से जब ये थ्रो होता है तो वो एक बड़ा ही मतलब आप लोगों जैसे एथलीट के लिए भी बड़ा ब्लो होता है, तो ऐसा ही है। एक्चुअली होता है वो ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है। जब उठा के फेंकते हैं? बस बिल्कुल ही ऐसा, बस हुआ इस दफ़ा ऐसा था कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे हुआ था वो भी सामने वाला भी बाद में फाइट के बाद मुझे बोल रहा है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थ्रो किया था। तो बस तो प्रैक्टिस उस पे वक्त डिपेंड करता है। आपको प्रैक्टिस भी है, लेकिन उस वक्त लगा कि अम्मी की दुआ काम आ गई? बस दुआओं के बगैर क्योंकि कुछ भी नहीं बाकी ये होता। टाइमिंग और ये तमाम चीज़ें हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं बिल्कुल और अल्लाह ऐसा। ताला कामयाबी अता करने वाला है जी। बहुत ज़्यादा कर, क्योंकि जिस तरह ये कह रहे हैं, ये इंसान के हाथ में तो नहीं है कि टाइमिंग है या आपके जहन में चंद आया। सेकंडों में इन्होंने ये किया है, विन किया है, चंद सेकंड। आप थे वहाँ नहीं, मौजूद? मैं नहीं था। अच्छा, वैसे आपने कोई वीडियो वगैरह देखी? हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें आपको लग रहा था कि शुरू में जो इनका पेस था कि ये जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले हैं? नहीं, बहुत ही ऐसा चल रहा था कि ऑन एंड ऑफ चल रहा था इनका। अच्छा, बराबर फिर का अच्छा। मुकाबला था। जी जी जी। हाँ, सो अचानक तो जब फाइट में जाते हैं या उससे पहले अम्मी से या घर वालों से बात होती है? बिल्कुल पहले तो नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल उस माहौल में एडजस्ट होना होता है, तो उस वक्त एक जगह ही आपकी कंसंट्रेशन होती है, तो डाइवर्ट नहीं करते बिल्कुल। अब हमें पता है फाइट करने लेकिन जाना है, वैसे वो लोग वैसे इवेंट से पहले बात होती है, रात में सुबह इवेंट में जाने से पहले, तो ज़रूरी है बात करना। ज़रूरी है बात करना, बिल्कुल ये गुड लक चार्म होता है इंसान के लिए। थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए, विश यू ऑल द बेस्ट और बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है ये चीज़ें आसान नहीं हैं, यहाँ से ट्रैवल करके जाना
किसी और के किसी और कंट्री में होना, उनके होम ग्राउंड में उनसे कम्पीट करना और जीत कर आना, पाकिस्तान का झंडा लहराना, ये सादत किसी किसी को मिलती है। और क्योंकि मैं एक ज़माने में भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम करती थी काफ़ी, तो मैं उन लोगों से बोलती थी कि ये जैकेट मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे एक फीमेल क्रिकेटर ने कहा कि यू हैव टू अर्न इट, ये ऐसे नहीं मिलती, ये किसी को भी नहीं मिलती, यू हैव टू अर्न इट। सो ये जो बात है ना कि दे हैव अर्नड इट, और इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक ब्रेक आ गया ख़वातीनो हज़रात, ब्रेक के बाद हम कुछ पॉलिटिकल टॉक करेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा आफ्टर द ब्रेक।